श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। राम नाम की साधना में, नाम जप की साधना में, सत्य कथाओं के माध्यम से हम वास्तव में ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि राम नाम के साधक को कैसा होना चाहिए, उसके हृदय में कैसे भाव होने चाहिए, नाम जापक का स्वभाव कैसा होना चाहिए, साधक के जीवन में क्या क्या मूल्य स्थापित होने चाहिए। कथाओं के माध्यम से एक एक मूल्यवान भाव को हम इकट्ठा कर अपने जीवन को वैसा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज ऐसे ही एक अन्य भाव के साथ, एक अन्य सत्य कथा के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि नाम जापक को कैसा विश्वास प्रभु पर होना चाहिए, कैसा उसका स्वभाव होना चाहिए, नाम जापक कैसे होना चाहिए। राम 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 की रटना लगाना तो आवश्यक है, पर केवल माला नहीं, मन में कैसा भाव होना चाहिए, इस बात की पुष्टि, इस बात का प्रगटीकरण ये सत्य कथा करती है। ये कल्याण से ली गई है। कल्याण के अंक में ये बात प्रकट की गई कि ऐसा हो भाव तो मिलते हैं राम, कैसे विश्वास से जपने पर प्रभु की प्राप्ति होती है। यद्यपि कलिकाल में उपयोगितावाद भारी भरकम, जीवन मूल्य, नैतिकता, ईमानदारी, सच्चरित्र, ईश्वर विश्वास जैसे सद्गुण तो गौण हो गए हैं, फिर भी जिंदगी के राह में कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तित्व हमें मिल जाते हैं जिनसे हमें वास्तव मूल्यों का प्राप्त होना प्रकट होता है। ये माधवेश सिंह जी द्वारा प्रकट की गई बात है। उनके जीवन की ये घटना है, कैसे एक व्यक्ति के भाव ने उन्हें प्रभु से जोड़ दिया, उनके प्रभुमय होने के स्वप्न को पूरित कर दिया। ये रायबरेली में रहते हैं। एक दिन काम से वापस घर की ओर लौट रहे थे तो इनकी जेब से इनका जो पर्स है वो कहीं गिर गया। अचानक जब घर घुसे और इन्हें याद आया कि जेब में पर्स था, पर्स नहीं मिला, तो इनके होश उड़ गए। चिंता का विषय था, क्योंकि पर्स में 22,000 रुपये नगद थे। एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, तमाम इनके कागजात जो जरूरी हैं वो उसमें थे। आज के समय में कोई भी उनका दुरुपयोग कर सकता था। पर्स कहाँ गिरा कहाँ नहीं गिरा ये नहीं जानते थे। ये बड़े परेशान से हो गए। बार बार प्रभु से प्रार्थना करने लगे, राम नाम का जप करने लगे, प्रभु को याद करने लगे कि हे नाथ, आप ही कृपा करो, मैं नहीं जानता मैं उसे कहाँ छोड़ आया, कहाँ मेरा पर्स गिर गया, न जाने अब क्या हो जाएगा। मन में बड़ी चिंता, किंतु प्रभु पर विश्वास भी था। ये उसी समय से निरंतर राम 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 की रटना लगाने लगे। बार बार अपने घर के मंदिर में जाकर प्रभु से प्रार्थना करने लगे। 2 घंटे के बाद अचानक इनके फोन की घंटी बजी। इन्होंने फोन उठाया। जैसे ही फोन उठाया तो सामने से आवाज आई कि क्या आप माधवेश सिंह जी बोल रहे हैं? वे बोले हाँ भाई बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा क्या थोड़ी देर पहले आपका कुछ खो गया है? उन्होंने कहा हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मेरा पर्स गिर गया था, उसमें मेरी अमूल्य सामग्री थी। बोले मैंने आपका परिचय जानकर आपको इसीलिए फ़ोन किया है कि वो पर्स मुझे मिल गया है। मैं यहाँ खोवा मंडी में एक साइकिल का स्टोर चलाता हूँ, यहाँ बैठा हूँ, आप यहाँ आ जाइए और अपना पर्स लेकर जाइए। माधवेश सिंह जी कहते हैं उन्होंने तत्काल प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, बार बार धन्यवाद दिया और राम 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 जपते हुए वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां से उन्हें फोन आया था। वे बताए हुए स्थान पर पहुंचे। उन्हें एक सज्जन मिले। उन्होंने कहा देख लीजिए क्या ये आपका पर्स है? माधवेश सिंह जी ने पर्स को देखा और कहा हाँ भाई, ये मेरा ही पर्स है जो कुछ समय पूर्व यहाँ से जाते हुए शायद गिर गया था। इसमें मेरे रुपयों सहित कागजात है। उन्होंने कहा भाई आप इसे यथासंभव चेक कर लीजिए, इसमें से कुछ गया तो नहीं, सब यथावत है कि नहीं। उन्होंने चेक किया और कहा नहीं, सब यथावत है। प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने कृतज्ञता के भाव से उन सज्जन का बार बार आभार व्यक्त किया और अपने पर्स से एक 2,000 का नोट निकालकर उन सज्जन को देते हुए कहा भाई ये लीजिए, आपने मेरी सहायता की,
इसलिए आप ये इनाम स्वीकार कीजिए। बोले भैया आपका सारा सामान आपको मिल गया ना? उन्होंने कहा हाँ हाँ मिल गया। बोले देखिए मुझे इन 2000 रुपयों की आवश्यकता नहीं है, मेरे को इस इनाम की कोई आवश्यकता नहीं, प्रभु ने आपको सब आपका सुलभ करवा दिया, यही आनंद की बात है। किंतु वे सज्जन माधवेश सिंह जी बार बार उस गरीब व्यक्ति को वो पर्स से पैसे देने के लिए आग्रह करते रहे, दबाव डालते रहे। उन्होंने कहा कि मेरी खुशी के लिए आप ये पैसे ले लीजिए, कृपा कर आप ये पैसे ले लीजिए, राम जी की कृपा से आपके माध्यम से मुझे मेरा खोया हुआ सामान मिल गया, आप ये पैसे ले लीजिए। वे सज्जन जब माने नहीं, बार बार उनके गरीबी युक्त हुलिये को देखकर, उनकी विपन्नता को देखकर जब वे उन्हें पैसे देने के लिए विवश करने लगे, लेने के लिए, तो वे साहब से पूछने लगते हैं आप एक बात कहिए, आपको ये पर्स कैसे मिला होगा? माधवेय सिंह जी ने कहा मैं राम जी से बार बार प्रार्थना कर रहा था, राम जी की कृपा से मुझे ये प्राप्त हो गया। उस सज्जन ने माधवेय सिंह जी से हाथ जोड़कर कहा भाई जिस प्रकार राम जी की कृपा से आपको आपका पर्स मिल गया, वही राम जी मुझे भी दे देंगे, मुझे आपके पैसों की आवश्यकता नहीं। भाई बहन ये बात ध्यान देने योग्य है। राम जी की कृपा दृष्टि पर उस व्यक्ति को कैसा विश्वास था। हम अक्सर यहाँ वहाँ दुनिया के नाना प्रकार के सहारों को खोजना चाहते हैं, उनसे अपने कार्य की पूर्ति चाहते हैं और बार बार ठोकर खाते हैं, धोखा खाते हैं, अविश्वास का सामना करते हैं। यदि उस व्यक्ति जैसी बात कि मेरी सहायता भी राम जी करेंगे, मैं अपनी मेहनत से कमा कर खा लूँगा, ये बात आपके और मेरे हृदय में बैठ जाए, प्रभु पर उस व्यक्ति की तरह पूर्ण विश्वास करके मैं और आप भी नित्य निरंतर केवल और केवल राम जी को रटने लग जाएं, माधवेश सिंह के समान केवल और केवल प्रभु के चरणों में लौट जाएं, उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी बात बना दे। क्योंकि राम 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 कहने से हर बिगड़ा काम बन जाती है, हर बात बनती है। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल श्रद्धा और विश्वास से प्रभु का नाम जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।